हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रवि। तो आज हम एनएक्स की पहली क्लास करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पे मेरे पास NX12 है। मैंने इसको ओपन कर लिया और मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि ये हमारा वेलकम पेज होता है। तो कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे एक न्यू फाइल दिख रहा है, या फिर Ctrl+N करेंगे तो ये आपको न्यू फाइल ओपन होगा। तो मैंने जस्ट न्यू फाइल पे क्लिक किया। अभी देखो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास। यहाँ पे मशीन लाइन प्लानर है, मैन्युफैक्चरिंग है, मल्टी एक्सिस डिपोजिशन है, इंफेक्शन है। ठीक है। मॉडल है, DMU है, ड्राइंग है, लेआउट है, सिमुलेशन है। तो अभी हमको सिर्फ क्या करना है, मॉडलिंग। पहले पार्ट की मॉडलिंग करते हैं, उसके बाद उसकी असेंबली करेंगे। ठीक है। उसके बाद लास्ट में ड्राफ्टिंग करते हैं, यानी कि ड्राइंग करते हैं। तो मॉडल बनाने से पहले सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक 2D स्केच को तैयार करना पड़ेगा। विदाउट 2D स्केच हम कोई भी 3D मॉडल नहीं बना सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे मॉडल पे ही रखना है। यूनिट में हम क्या सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, मिलीमीटर और इंचेस। और ऑल ऑल पे क्या होगा, बार बार आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको मिलीमीटर चाहिए या फिर इंचेस चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो ISO स्टैंडर्ड पे काम होता है उस पे मिलीमीटर ही सेलेक्ट करते हैं। यानी कि मैकेनिकल इंजीनियर्स जितने भी यूज करते हैं वो मिलीमीटर को ही यूज करते हैं। ठीक है। तो आपको मिलीमीटर पे सिलेक्ट करना है। और यहाँ से मॉडल, यहाँ पे फाइल का नाम, जो भी आप फाइल का नेम डालना चाहते हैं यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से जो भी आपको चाहिए, ये .prt जो है इसका एक्सटेंशन होता है NX का। और ये हमारा लोकेशन है, कहाँ पे आप इसको मॉडल को सेव करना चाहते हो। यहाँ से अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, जिस भी फोल्डर में चाहिए, डेस्कटॉप पे चाहिए या फिर किसी ड्राइव में चाहिए तो आप सेव कर सकते हो। ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मेरा ऑलरेडी सब कुछ सेट है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ओके करता हूँ। ओके किया। ये हमारा वर्किंग इन्वायरमेंट खुल चुका है, किसका, NX का। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग इन्वायरमेंट। ठीक है। और ये जो व्हाइट कलर की बॉडी दिख रही है यहाँ से लेके ये जो इतना है पूरा, ये इसको हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे, ये हमारा रिबन एरिया होता है, या फिर रिबन बार बोल देते हैं। ठीक है। और इसको हम बोलते हैं पार्ट नेविगेटर। जो भी आप काम करोगे यहाँ पे उसकी हिस्ट्री बनती चली जाएगी। जो जो कमांड आपने यूज किया है उसकी हिस्ट्री यहाँ पे शो करेगी। आपने सपोज लाइन लिया तो प्रोफाइल लिया, स्केच लिया, कोई 3D कमांड यूज किया तो सारी इसकी हिस्ट्री यहाँ पे बनती चली जाएगी। ठीक है। अभी हम एक एक करके देखेंगे कि ये सब चीजें क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं WCS। WCS का मतलब क्या होता है, वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। और ये हमारे डेटम प्लेन है। बाय डिफॉल्ट 3 डेटम प्लेन्स होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे NX में डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखा रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे स्केच लेने के दो ऑप्शंस है, दो तरीका है। एक तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करूंगा स्केच पे, तो मेरे पास एक ऐसा डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। ये रहा। इस डायलॉग बॉक्स को हम अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। जस्ट क्या करना है, आपको लेफ्ट क्लिक करके माउस को ड्रैग करना है। ठीक है। तो ये आपको जहां पे भी आपको चाहिए, इधर चाहिए या फिर यहाँ पे चाहिए या फिर इधर साइड चाहिए, आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपको देखो क्या दिखा रहा है, स्केच टाइप। स्केच टाइप में यहाँ पे ऑन प्लेन है, ऑन पाथ है और ये शॉर्टकट्स है। तो हमको अभी फिलहाल के लिए ऑन प्लेन रखना है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि ये जो प्लेन मेथड है इसको इंफर्ड रखो। ठीक है। और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अलग अलग प्लेन भी ले सकते हो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। ठीक है। कोई पॉइंट्स पे चाहिए तो यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं कहूंगा कि इस पे आप इंफर्ड रखो, बाय डिफॉल्ट चूज करने में इजी होता है। जैसे मैंने इस पे इंफर्ड रख दिया। अब यहाँ से आपको कोई सा भी एक प्लेन सेलेक्ट करना है, XYZ जो भी चाहिए आप ले सकते हो। ये देखो हाईलाइट हो रहा है। मैंने क्या किया, कोई सा भी एक प्लेन सेलेक्ट किया यहाँ से और जस्ट क्या करना है, ओके कर दो। अब जैसे ओके करोगे, इसका देखो ओरिएंटेशन चेंज हो चुका है। ये वाई डायरेक्शन हो गया और ये एक्स डायरेक्शन होता है, हो गया। इसको क्या बोलते हैं, यूसीएस। यूसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। अभी मेरे पास ये स्केच ऑन हो चुका है, कैसे पता चलेगा,
यहाँ पे एक देखो फ्लैग टाइप दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं फिनिश स्केच। जब भी आपको एग्जिट होना है स्केच से तो इसका इस बटन का यूज करेंगे हम। अदरवाइज यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा एग्जिट स्केच, ये कॉर्नर में दिख रहा है छोटा सा फ्लैग टाइप का, सेम टू सेम। तो यहाँ से भी हम क्या हो सकते हैं, एग्जिट हो सकते हैं। ठीक है। अभी आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि देखो ये जो भी है, जो फर्स्ट टाइम बिगनर है उसको पता नहीं चलेगा ये सारी चीजें हैं क्या। जिन्हें थोड़ा बहुत काम किया वो तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये लाइन है, ये आर्क है, ये सर्कल है। लेकिन बाकी की चीजें नहीं समझ में आएंगी। जैसे ये क्या है, तो इस पे जैसे माउस का कर्सर ले जाओगे तो आपको ये शो करेगा कि ये है क्या चीज। देखो ये प्रोफाइल दिखा रहा है, ये रेक्टेंगल दिखा रहा है, ये लाइन दिखा रहा है, ये आर्क, तो ऐसे करके। तो स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि ये कौन सी कमांड है, हमको समझ में नहीं आता है। तो क्या करेंगे सबसे पहले, अगर आपको ये इस इन्वायरमेंट में काम करना है तो इस इन्वायरमेंट में काम करो। अदरवाइज एक और ऑप्शन है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको फिनिश किया, फिनिश कर देता हूँ, ये एग्जिट हो गया हमारा स्केच। फिर से आपको जाना कहाँ पे, ये रहा मेन्यू बटन। मेन्यू पे जाओगे, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाओगे तो फिर से यहाँ पे दो ऑप्शन पूछ रहा है, एक डायरेक्ट स्केच है और एक स्केच इन टास्क इन्वायरमेंट। तो अगर मैं इस वाले इन्वायरमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, सपोज मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, फिर से यहाँ पे वही पूछेगा कौन सा प्लेन आपको चाहिए, ये प्लेन सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। ठीक है। अभी देखो आपके पास क्या चीज है, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। आपको नजर आया होगा कि जो भी है कमांड्स ये दिए रखी है उसके नाम भी दे रखा है नीचे। ये प्रोफाइल हो गया, ये रेक्टेंगल, यहाँ पे हमको सब चीज दिख रहा है। मतलब एक एक कमांड का नाम भी दिख रहा है कि ये पॉलीगन है, स्टूडियो है, स्प्लाइन है, एलिप्स है, ये ट्रिम है, ये क्विक एक्सटेंड है, फिलेट है, चैम्फर है। तो हम ऐसे करके देख सकते हैं। उसमें क्या हो रहा था पता नहीं चल रहा था। अब इसमें हम जैसे मैंने यहाँ से प्रोफाइल को सिलेक्ट किया, अब प्रोफाइल को जैसे सिलेक्ट करोगे वहां पे भी यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ये लाइन है और ये आर्क, आपको क्या पहले चाहिए, लाइन चाहिए कि आर्क चाहिए। जैसे मैंने लाइन को सिलेक्ट किया। अब यहाँ से मैं जो भी स्केच आप बनाओगे तो आपको ध्यान रखना है कि ओरिजिन से स्टार्ट करो। इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ से एक लाइन को लिया। ठीक है। अभी आपको कौन से डायरेक्शन में चाहिए, ये डायरेक्शन में चाहिए या इस डायरेक्शन में चाहिए। हमको सिंपली माउस को ड्रैग करके क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे, अभी यहाँ पे देखो कोई ऑर्थो मोड वगैरह नहीं है, यहाँ पे रिलेशन शो कर रहा है। ये डॉटेड लाइन और ये एरो मार्क दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नीचे एंगल भी दे रखा है और लेंथ भी दे रखी है। यहाँ से मैन्युअली भी आप डाल सकते हो। जैसे मैं क्या करता हूँ, 100 का लेंथ हो गया मेरा, और इंटर एंटर प्रेस करोगे तो वो एंगल पे स्विच हो जाएगा। तो जैसे एंगल आपको कितना चाहिए, जैसे मैंने 45 यहाँ पे एंटर किया, 45 एंटर। तो मेरी ये लाइन क्या हो गई, अभी देखो लाइन मेरी 100 की हो गई। मैं अगर स्केच से बाहर जाना है तो डबल स्केप बटन दबाओ या फिर मिडिल माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है उसको 2 बार क्लिक करो, तो ये स्केच से बाहर हो जाएगा, मतलब कमांड से बाहर होगा। ठीक है। अभी देखो ये जो लाइन है मेरी 100 mm की लाइन हो गई, और ये एंगल मेरा कितने का है, 45 डिग्री, ये चीज। ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे देखो एक मैसेज है, स्केच नीड्स वन कंस्टेंट, यानी कि ये जो स्केच है ना ये फुल्ली कंस्टेंट नहीं है। मीन्स क्या होता है फुल्ली कंस्टेंट का, फुल्ली कंस्टेंट का मतलब आपका स्केच ये अभी डैमेज हो सकता है। जैसे मैंने इस पॉइंट को क्लिक किया, देखो ये ड्रैग हो रहा है, हो रहा है ना ड्रैग, मतलब ये फिक्स नहीं है, मुझे इसको फिक्स करना पड़ेगा, ये ड्रैग नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए यहाँ पर रैपिड डायमेंशन है, या फिर कीबोर्ड में आप डी प्रेस करोगे तो आपको डायमेंशन का फीचर ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने इसको डायमेंशन लिया और मैं इस लाइन को सिलेक्ट करके कुछ डायमेंशन डाल देता हूँ। जैसे इसको भी 100 का ही कर देते हैं, 100 और एंटर कर दिया। अभी स्केच भी देखो मेरा पूरी तरह से ग्रीन हो चुका है। इसको क्लोज किया और यहाँ पे एक और मैसेज दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, स्केच इज फुल्ली कंस्टेंट। मतलब क्या है, ये अब स्केच मेरा कहीं भी मूवमेंट नहीं करेगा, किसी भी पॉइंट को पकड़ के मैं अगर करूंगा तो कहीं भी मूवमेंट नहीं करेगा। ये हमारा स्केच फुल्ली कंस्टेंट होना ही चाहिए। ठीक है। अगर आपको स्केच से बाहर जाना है तो यहाँ से फिनिश पे क्लिक कर देंगे।
तो ये हमारा स्केच बाहर आ चुका है। ठीक है। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड से अभी मैं डायरेक्ट स्केच को ऑन करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, डायरेक्ट स्केच को, और मैं क्या करता हूँ, कोई सा भी प्लेन सिलेक्ट करो। जैसे मैंने इस बार इस प्लेन को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट स्केच में काम करता हूँ। जैसे पिछली बार हमने क्या देखा था, ये प्रोफाइल है। प्रोफाइल पे क्लिक किया, यहाँ पे लाइन है, लाइन कोई सिलेक्ट करके ये से ये ले लिया, फिर ऐसा कर दिया। अब अगर आपको चाहिए, नहीं मुझे यहाँ पे आर्क चाहिए, तो यहाँ से एक आर्क भी है, आर्क ले लो। कैसा आर्क चाहिए, ऐसा चाहिए तो ऐसा ले लो। ये हो गया। ठीक है, फिर इधर मैं आता हूँ थोड़ा, यहाँ से तो ये ट्रैकिंग पॉइंट को ट्रैक करके मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, अभी क्या हो गया, आपको दिख रहा है कि मैंने एक ही प्रोफाइल से दो टाइप की लाइन ड्रॉ की है। किस टाइप का कर्व है, एक तो लाइन है सिंपल, और एक आर्क भी है। अब इसको फुल्ली कंस्टेंट करना हो तो क्या करेंगे, ये जो बीच बीच में ये दिख रहा है ना, इनको हम कंस्टेंट बोलते हैं। जैसे मैं इस पे दिखाऊं, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कंस्टेंट है। ठीक है, ये कौन सा है, ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कंस्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारा वर्टिकल कंस्टेंट। ठीक है, तो अब इसको फुल्ली डिफाइन कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, स्केच नीड 5 कंस्टेंट। इसको फुल्ली डिफाइन करने का क्या तरीका है, देखो मैंने क्या किया, यहाँ से रैपिड डायमेंशन लिया। रैपिड डायमेंशन, अभी इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट का मैं डायमेंशन डाल देता हूँ, कितना, सपोज 200 का डाल देता हूँ। ठीक है ना, ओके। फिर से इसको मैं डाल देता हूँ, कितने का, 80 mm का डाल दिया। ठीक, रेडियस, इसका रेडियस डाल देते हैं, कितना हो गया रेडियस, रेडियस इसमें 62 के आसपास दिखा रहा है, मैं 100 कर देता हूँ, 100 इंटर। ठीक है, अभी क्या दिक्कत है, अभी भी दो कंस्टेंट की जरूरत है, अभी भी कौन कौन से डायमेंशन मिसिंग है, देखते हैं। मैंने अभी इस लाइन को सिलेक्ट किया और इस लाइन को सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं रिलेशन लगा देता हूँ, कौन सा, इक्वल लेंथ का, इक्वल लेंथ कर दिया। ठीक है, ओके। अगर इनको भी चाहूँ तो मैं इक्वल लेंथ कर सकता हूँ, जैसे इसको सेलेक्ट किया और इस लाइन को सेलेक्ट किया, इक्वल किया, देखो। ठीक है, अभी जाके मेरा क्या हुआ, स्केच इज फुल्ली कंस्टेंट। ओके, तो इस टाइप से हम इसमें चीजें कर सकते हैं। हाँ, अगर अगर फिलेट वगैरह आपको यहाँ पे चाहिए कॉर्नर्स पे, तो यहाँ से फिलेट है, फिलेट का ऑप्शन है, फिलेट पे क्लिक किया, या तो आप इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करो या पॉइंट को सिलेक्ट करो। मैं दोनों करके दिखाता हूँ, जैसे ये लाइन को सिलेक्ट किया और ये लाइन को, तो ये आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे भी दो टाइप का है फिलेट, एक है ट्रिम, एक अनट्रिम। दोनों का क्या मतलब होता है मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे रेडियस डाल दिया, कितने का, 15 का, 15 इंटर। अभी क्या हुआ कि जो मेरी एक्स्ट्रा लाइन थी यहाँ से, उसने इसको ट्रिम कर दिया, इसीलिए इसका नाम क्या है, ट्रिम। फिलेट में भी दो मेथड है, कौन सा, ट्रिम और अनट्रिम। तो ट्रिम को अगर सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जो लाइन एक्स्ट्रा थी उसने ट्रिम कर दिया है और इसको राउंड शेप दे दिया। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ कि दूसरा ऑप्शन लेता हूँ अनट्रिम का, और मैं इस बार पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, ये पॉइंट को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे भी सपोज मैंने 20 का डाल दिया, 20 रेडियस, एंटर। देखो यहाँ पे फिलेट तो लग चुका है, लेकिन ये लाइंस को इसने ट्रिम नहीं किया। तो यही इसका वो है, काम है। ट्रिम है तो ये लाइन को भी ट्रिम कर देगा, अनट्रिम लोगे तो लाइन को ट्रिम नहीं कर देगा, सिर्फ ये फिलेट आ जाएगा और इसको आपको बाद में फिर से ट्रिम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जैसा रिक्वायरमेंट हो आप वैसा चूज कर सकते हो। ठीक है ना, ओके, ये हमारा फिलेट हो गया। ठीक है, मैं अगर इसको ट्रिम करना चाहूँ तो यहाँ से ट्रिम है, या फिर कीबोर्ड पे टी प्रेस करोगे तो ट्रिम ओपन हो जाएगा। ट्रिम लिया, क्या ट्रिम करना है आपको, जस्ट माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसको ड्रैग करो और ऐसे ट्रिम, ट्रिम हो जाएगा ऐसे। ये ट्रिम हो चुका है। ठीक है, क्लोज।
मैंने क्या किया, अभी ये इसको स्केच को फिनिश करता हूँ। फिनिश किया, इस टाइप से आ गया मेरा। हाँ, अभी इसको अगर आप 3D में कन्वर्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो। 3D के लिए क्या होना चाहिए, आपका जो भी ये बाउंड्री है क्लोज होना चाहिए। मैं बताऊंगा, अगर क्लोज नहीं होगा तो भी हम इसको एक्सट्रूड वगैरह 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी ये बेसिक है तो आप इसको सीखो। यहाँ से एक्सट्रूड पे क्लिक किया, और यहाँ से कर्व रूल है, इसको बोलते हैं कर्व रूल। कर्व रूल में आपको क्या सेलेक्ट करना है, रीजन बाउंड्री कर्व। रीजन बाउंड्री कर्व सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको पूछ रहा है सिलेक्ट कर्व, कौन सा कर्व आपको सिलेक्ट करना है। ये कर्व हो गया मेरा। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, ये 3D में बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको लिमिट्स कुछ दिखेगी, स्टार्ट वैल्यू। अगर आप यहाँ से सिमेट्रिक वैल्यू रखते हो तो जो भी वैल्यू यहाँ पे डालोगे आप, जैसे मैं इसको डाल देता हूँ 20 का, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 40 का हो जाएगा। 20 इधर से और 20 इधर से, टोटल ये 40 का हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, और मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ से अप्लाई बटन पे क्लिक कर दिया। ये मेरा किस में हो चुका है, 3D में कन्वर्ट हो चुका है। ये देखो। ठीक है, हाँ, ये स्केच को अगर हाइड करना है तो इस स्केच पे क्लिक करो। सॉरी, स्केच पे क्लिक करो, इसको कैंसिल करते हैं। स्केच पे क्लिक किया, और यहाँ पे दिख रहा है क्या, हाइड, या फिर कंट्रोल प्लस बी भी करोगे तो हाइड हो जाएगा ये। ठीक है, इसको हाइड कर दो। ये हमने एक बेसिक सा मॉडल तैयार कर लिया। ठीक है ना, देखो। अगर 3D टूल्स का भी मैं सारे एक एक करके बताऊंगा कैसे कैसे आपको काम करना है। ये बेसिकली क्या है, अभी पहली क्लास है तो मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कैसे कैसे काम होता है। इंट्रोडक्शन ही क्लास समझो इसको आप। यहाँ पे एज ब्लेंड है, जैसे अदर सॉफ्टवेयर में इसको फिलेट वगैरह बोलते हैं, यहाँ पे एज ब्लेंड है। सॉलिडवर्क्स में फिलेट बोल देते हैं, ऑटोकैड में भी फिलेट होता है, और कैटिया में भी फिलेट ही है। यहाँ पे एज ब्लेंड है, बस नेम डिफरेंस कर दिया है, यहाँ पे इसका नाम रख दिया एज ब्लेंड। एज ब्लेंड पे क्लिक किया, और आपको एज को सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने इस एज को सिलेक्ट किया। अब यहाँ से ये रेडियस पूछ रहा है, कितना रेडियस चाहिए आपको, जैसे मैंने इसको 8 का डाल दिया। 8 कहाँ कहाँ चाहिए, जैसे इस पे भी चाहिए मुझे तो ये ले लिया, और जस्ट अप्लाई कर दो। या फिर यहाँ से भी आप ना इसको ड्रैग करके आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, जितना भी चाहिए, जैसे मैंने इसको इतना रख लिया और अप्लाई कर दिया। ये देखो, इस टाइप का राउंड शेप हो गया। ठीक है, हाँ, यहाँ पे भी आप चाहिए तो लगा सकते हैं, जैसे ज्यादा इधर ले लिया, यहाँ थोड़ा मैं इसको कम कर देता हूँ, 20 का रख लिया, और इधर भी 20 का, और इसको जस्ट अप्लाई कर दो। ये देखो, इस टाइप का शेप आ गया। अभी अगर इसको आप रियलिस्टिक व्यू में दिखाना चाहते हो, अगर आपका ग्राफिक्स कार्ड अगर अच्छा है लैपटॉप या पीसी का, तो जस्ट आपको व्यू पे जाना है, और यहाँ पे ट्रू शेडिंग है। जैसे ट्रू शेडिंग को ऑन करूंगा, ये देखो थोड़ा रियलिस्टिक में आएगा। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पर्सपेक्टिव को ऑफ करता हूँ, इसको भी ऑफ कर दिया, इसको भी और इसको भी। ठीक है, यहाँ से ग्लोबल मटेरियल में आप कलर वगैरह इसका चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया गोल्डन टाइप का। ये देखो, इस टाइप का हमारा ये मॉडल क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है। ठीक है ना, ये देख सकते हो आप। नहीं चाहिए तो इसको फिर से ऑफ करो, तो ये नॉर्मल जो व्यू रहता है उसमें ही दिखेगा। ठीक है ना, तो ये था हमारा आज थोड़ा सा बेसिक लेक्चर। ठीक है, बाकी के लेक्चर्स में भी हम देखेंगे कैसे कैसे क्या है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।